यहाँ से हम लोग अब केकेआर की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं केकेआर का फैन हूँ, तो नेचुरली ऑडियंस भी काफी केकेआर के साथ रहती है। अभी ना एकदम से जो ड्वेन ब्रावो का सिलेक्शन हुआ है एज द मेंटोर जी, क्या आपने, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी उस टाइम पे, क्या आपने ये ऑफ द कैमरा भी कभी सोचा था कि ये पॉसिबल है? फर्स्टली नहीं ना, तो इसके ऊपर जरा बात करते हैं। और सेकेंडली श्रेयस अय्यर का जो पूरा सीन चल रहा है, वो एक आईपीएल विनिंग कैप्टन है और फिर भी इतने सारे रूमर्स आ रहे हैं कि वो नहीं रुकेंगे, क्या सच है? ये दोनों चीजों के पीछे आपको बताइए। ड्वेन ब्रावो से पहले जो मैं पता कर रहा था केकेआर में, जिन भी लोगों से मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे भाई 3 नाम चल रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग से बात हो रही थी उनकी बहुत पहले, नहीं हो पाया। ऑयन मॉर्गन से उनकी बात चल रही थी। ऑयन मॉर्गन से बात हो रही थी, वो क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत इंटरेस्टेड है। और एक और नाम है जैक कैलिस। हाँ राइट, कैलिस से भी बात चल रही थी उनकी। अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे कुछ, जो बाद में पता चला है कि शायद वो उतना टाइम, जो मैंने यूवी के साथ कहा कि शायद, क्योंकि अब अगेन ऑयन मॉर्गन एक ऐसा नाम है जिससे बहुत टैक्टिकली साउंड माना जाता है। ही वाज इनटू ब्रॉडकास्ट, टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, ऑक्शन के लिए भी बोलते हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हाँ, अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देखो फाइनल तक भी लेके गए थे 2021 में केकेआर को, तो नॉट अ बैड चॉइस, बट अवेलेबिलिटी इश्यूज थे। लास्ट मिनट पे भरत अरुण ने एक नाम सजेस्ट किया, ड्वेन ब्रावो, बिकॉज इनकी जो अगेन सब्सिडरी टीम है उधर सीपीएल वाली, जी। उसको लेकर के ये बात सामने निकल कर आई कि यार ये ऑब्वियसली चैंपियन, 5 बार के मेरे ख्याल से चैंपियन है वो वहाँ पे, तो वहाँ से ये जा रहे हैं इंजरी इश्यूज की वजह से। और हम ये सीएसके में भी इसकी हमने टैक्टिकल सेटअप देखा था। अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा किया T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पर भी एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट जुड़ा था। तो इस आदमी को लेकर आप लोग क्या सोचते हो? तो टैक्टिकली बहुत बढ़िया बंदा है वो, बॉलर्स को बहुत हेल्प कर सकता है, बैटर्स को एट द एंड हिटिंग में बहुत मदद कर सकता है, उसका स्लो बॉल कितना डिसेप्टिव है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बातें हुई। देन देयर वाज अ मेजर से बाय सुनील नरेन एंड आंद्रे रसल, द वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जी। और इन सब, लेकिन नाम का जो बीज पड़ा वो भरत अरुण किससे पड़ा? पता है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं। नहीं बोले ना, क्योंकि मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है, जो आपने बोला कि भरत अरुण खुद, कई लोगों को पता नहीं होगा, वो इंडिया के साथ भी काम कर चुके हैं, बहुत तगड़े डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट। हाँ, पारस मामरे से पहले वही टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे। एंड बुमराह, शमी और ये सब का जो सिराज का जो इवोल्यूशन आपने देखा है। वन नेम अगर आप किसी का नाम डालना चाहते हो, ऑब्वियसली विराट कोहली जी, बिकॉज उन्होंने बैक किया। एमएस इस तरह की कैप्टनसी नहीं करते थे, विराट इस तरह की कैप्टनसी को लाए, बट बैक्ड बाय द चॉइसेस ऑफ भरत अरुण। तो मेरा यही सवाल था, क्योंकि भरत अरुण अगर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो फिर वो ड्वेन ब्रावो को क्यों सजेस्ट करेंगे कि वो डेथ ओवर्स में स्पेशलिस्ट को लेके आए? मतलब एज अ मेंटोर आप ये नहीं सोचोगे कि यार मुझे और भी हिस्से कवर करने जो कि गौतम गंभीर कर रहे थे, तो शायद ड्वेन ब्रावो की जगह हम किसी और को देखें? इसके पीछे कुछ है रीजन? बट ड्वेन ब्रावो ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे कवर नहीं कर सकते? ही इज वेरी गुड एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। उसने बैट से मैचेस जिताए हुए हैं। इफ यू रिमेंबर दैट 2018 और 19 गेम जो मुंबई के अगेंस्ट उन्होंने सीएसके को जिताया था, वानखेड़े में निकल चुका था मैच हाथ से। सबसे बड़ी बात है, जब आप मेंटोर ढूंढते हो तो आप क्रिकेटिंग चीजों को थोड़ा सा बैकड्रॉप पे रखते हो। अच्छा। एंड यू थिंक अबाउट कि यहाँ से क्या करता है ये बंदा। जैसे गंभीर की जो पहली मीटिंग थी केकेआर के साथ, ही सेड मुझे वो 27 तारीख दिख रही है, तुम्हें दिख रही है क्या? यूट्यूब पे भी था ये, बहुत वायरल हुआ उसके बाद। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं कि क्या दिख रहा है, मतलब पूछते वो सबसे हैं, अर्जुन ही बोलता है कि चिड़िया की आंख दिख रही है। वही चीज है, इट्स मोर टू डू विद दिस। क्योंकि उस लेवल पे आके आपको बहुत खिलाड़ियों को ना ये नहीं बताना होता कि पाँव इधर से निकाल, बॉलिंग एक्शन तेरा क्या होना चाहिए। वहां तक अगर प्लेयर पहुंच गया तो कुछ क्रिकेट खेल के पहुंच चुका है। आप ऑब्वियसली माइनर से ट्वीक्स करते हो उसकी टेक्निक में, वो तो आगे चलकर भी होते हैं, ऊपर तक भी जाते हुए होते ही हैं। बट जो कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो और समझना चाहते हो, वो यहाँ से आप मेंटालिटी वाइज कितने स्ट्रांग हो। आपकी टीम किसी बड़े मैच को खेलने जा रही है, क्या बोलोगे? फंसी हुई सिचुएशन से कैसे निकाल सकते हो? चैंपियन बने हो कभी? पता है चैंपियन बनना क्या होता है? चैंपियन सोचते कैसे हैं? चैंपियंस के ड्रेसिंग रूम में क्या बातें होती हैं? ये सारी चीज़ें आप उस जगह पर लाकर बिठाना चाहते हो कि भाई इस तरह का आदमी चाहिए जो बोले तो खिलाड़ी मोटिवेटेड फील करें। बिकॉज अरे इसने तो किया हुआ है यार, ये तो धोनी को एडवाइस देता था, ये हमें एडवाइस दे रहा है। गौती ने वो चीज़ें की हुई थी, इसीलिए आप इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हो ना उन्हें। क्योंकि यार अगर मुझे गौतम गंभीर बताएगा कि फाइनल में उनके ऊपर प्रेशर किस तरीके से रहता था और वो किस तरीके से परफॉर्म करते थे, तो मैं सुनूंगा ना उनकी बात। बिल्कुल। 2022 में रोहित शर्मा से एक सवाल किया गया था एडिलेड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रोहित शर्मा से पूछा गया, ये जो बिग 3 हो आप लोग, ये बड़े मैचेस पे गिर जाते हैं, नहीं परफॉर्म कर पाते,
पूरे टूर्नामेंट आप लोग रन बनाते हो, जब सबसे बड़ा हिस्सा आता है तब आप लोग क्यों गिर जाते हो यार? धवन कोहली रोहित या उस समय पे केएल थे, ठीक है, क्योंकि केएल भी खेल चुके थे ना 2021, 2022 और 2019 भी खेल चुके थे। 2019 धवन का थंब फ्रैक्चर हो गया था। तो अगर आज भी आप T20 वर्ल्ड कप के आर्काइव्स में अगर आज भी आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे, रोहित शर्मा ने 3 मिनट का आंसर दिया, जवाब में कुछ भी नहीं था। अच्छा बिकॉज उनके पास आंसर इसलिए नहीं था बिकॉज उन्होंने किया हुआ ही नहीं था अभी तक। बिन देयर एंड डन इट। भाई मैं माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ सकता हूं, कैसे बताऊंगा यार? कोई क्यों सुनेगा मुझे कि क्या है वहां पे, क्या होता है? क्यों सुनेगा कोई? मैं करके दिखाया है क्या कभी? ड्वेन ब्रावो, गौतम गंभीर, अब आप तो रोहित शर्मा से पूछ लो कि यार 37 साल की उम्र में आपने पूरी क्रिकेट ही बदल दी यार अपनी। 36 साल की उम्र में तो लोग रिटायरमेंट होने की सोचते हैं। उन्होंने एडिलेड के ड्रेसिंग रूम में वो मैच हारने के बाद टीम को ये कहा था कि मैं अब अपनी क्रिकेट बदलूंगा यहां से, आप देखना मैं रिवाइव कर जाऊंगा पूरी तरीके से। ही सेड दिस, वॉक द टॉक। 2023 वर्ल्ड कप बदल दी पूरी क्रिकेट। अगेन आप देखो T20 वर्ल्ड कप बदल दी क्रिकेट, अपनी टेस्ट क्रिकेट बदल दी क्रिकेट। तो अब रोहित शर्मा अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, मैं सुनूंगा उन्हें, बिकॉज वो कर चुके हैं जी। आईपीएल में चैंपियनशिप कैसे जीती जाती है वो बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। क्या मैं विराट कोहली को उतने ध्यान से सुनूंगा उस चीज पे? शायद नहीं, बिकॉज मेरे पास एग्जाम्पल नहीं होगा ना। अगर वो आईपीएल के बारे में बताएंगे, मैं उनसे ये सुनूंगा कि भाई बाहर टेस्ट क्रिकेट जाके कैसे जीतनी है। तो वो चीज है। मैं एमएस से क्यों सुनूंगा कि बाहर टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतनी है? आपने तो बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेली। प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए। प्रूफ ऑफ वर्क से भी ज्यादा मुझे लगता है कि आप जो बोलो शायद उसको लेकर के एक खिलाड़ियों पे विश्वास हो आपको लेकर के, कि भाई ये बंदा इस बारे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको इसलिए ट्रस्ट किया जाना चाहिए बिकॉज इसने ये किया हुआ है भाई। तो वो चीज़ है। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो ब्रावो को लाने का जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि उस जगह पे वो खेल चुका है, जिता चुका है खुद इंडिविजुअली, पर्पल कैप अगर आप देखो जीत चुका है, और चैंपियन बना चुका है, बड़े मैचेस में डिलीवर कर चुका है, एंड बिग टीम्स में भी रह चुका है जी, सारी चीज़ें। तो जब आप मेंटोर के रोल पे जाते हो ना, तो मोर अबाउट कि क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, उसके लिए तो चंद्रकांत पंडित बैठे हुए हैं ना जी। क्या करना है आपको। बाकी भी वो लोग जोड़ेंगे अभी, क्योंकि रायन टेंडुलकर भी चले गए, अभिषेक नायर भी चले गए, तो और लोग भी आएंगे। बट मुझे लगता है मेंटोर थिंग इज मोर टू डू विद माइंड से आप क्या सोच रहे हो। अच्छा, यू आल्सो सेड इन योर वीडियो कि इट इज अबाउट कन्वीनियंस, क्योंकि ड्वेन ब्रावो जो बाकी फ्रेंचाइज हैं केकेआर की उनसे भी कनेक्टेड है। यस, सो वो एक कांस्टेंट फिगर रह सकते हैं सारी अक्रॉस ऑल फ्रेंचाइज। ये मैं बताना भूल गया। हाउ बिग इज दैट? ये आजकल की क्रिकेट में ना, अब पिछले 2-3 सालों से इसको आप जरूर माइंड में रखते हो कि यार ये सिर्फ केकेआर के लिए काम करेगा, कि ये हमें साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी आ जाएगा, IL में भी चला जाएगा, और CPL में भी दे देगा, और MLC में भी दे देगा। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, तो ऑब्वियसली वो CPL में भी जुड़ जाएगा आपके साथ, IPL में भी जुड़ जाएगा। तो एक तीर से कितने शिकार कर सकते हो वो बताओ। ये जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस में चलने लगा है कि मल्टी टैलेंटेड, मल्टी यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें IPL में भी चाहिए। बैटिंग कर सकते हो, बॉलिंग कर सकते हो, अच्छा फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हो, मज़ा है फिर तो इधर काम कर सकते हो, अच्छा क्या CPL में भी कर लोगे, बहुत ही बढ़िया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ें भी आपकी अब पिछले 3-4 सालों से, जब से ये ये वर्ल्ड लेवल पे आप अलग अलग जगह पे अपनी टीमें डाल, अभी द 100 का भी सुनने में आ रहा है कि वहां पर भी IPL ओनर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा कोच मिल जाए जो आपको राउंड द ईयर कम से कम 3 या 4 लीग्स में, जो टॉप की लीग्स हैं जहां आपको भी पता है कि आएगा कुछ, उन जगह से अगर आपको इस तरह के कोचेस का एसोसिएशन मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट यार। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा थॉट है मेरे हिसाब से भी केकेआर का, कि वो ड्वेन ब्रावो को लेके आए। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।